अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर फ़ाज़। आज सोचा कि एक सवाल जो मुझसे अक्सर इंटरव्यूज़ में भी और वैसे भी मेरे पास ईमेल्स और मैसेजेस के ज़रिए लोग कर रहे हैं बहुत दिनों से, तो मैंने सोचा क्यों ना ऑन एयर आके आप सबके साथ शेयर किया जाए। सवाल ये है कि आपकी पसंदीदा किताबें जो आप रिकमेंड करना चाहें, मुझसे ये पूछा जाता है तो मैं ख़ासी मेरी तवील फ़हरिस्त है, लेकिन मैंने सोचा कि चलें 1 या 2 किश्तों में आपको उन किताबों के नाम बताए जाएँ, अगर जो लोग किताबें पढ़ने के या सुनने के शौकीन हैं, क्योंकि आजकल तो ऑडिबल का ज़माना भी है, तो आप आराम से उन्हें किताबों को ऑडिबल पे सुन सकते हैं। तो चलिए मेरी पहली 5 किताबें जो या 6 किताबें मैं जो आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, तो उनमें सबसे पहले जो लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और गुफ्त-ओ-शुनीद में मतलब महारत हासिल करना चाहते हैं, तो मेरे नज़दीक सबसे बेहतरीन किताब अ, जॉन मैक्सवेल की ये है एवरीवन कम्युनिकेट्स फ्यू कनेक्ट। इस किताब में एक ख़ास किस्म की टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स बताए हैं और प्रैक्टिसेस बताई हैं, अगर आप उस पर अमल करें, तो गुफ्त-ओ-शुनीद में क्योंकि हम सब कम्युनिकेट करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन कनेक्ट नहीं करते एक दूसरे से। तो इसमें वो तमाम टेक्निक्स को और प्रैक्टिसेस को बड़े तफ़सील से बताया गया है। तो अगर मौका मिले तो इस किताब का ज़रूर मुताला कीजिए। ये आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। उसके बाद दूसरी जो किताब मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहूँगा वो अगर आप जहाँ भी हैं, ज़ाहिर है हर शख़्स एक लीडर है, तो आप जहाँ भी रहनुमाई करते हैं, चाहे वो अपनी फैमिली की हो, अपने जॉब पर हो, अपने कम्युनिटी में हो या अपनी पॉलिटिकल पार्टी में हो या अपने किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन में हो, तो ये आपको आपकी सलाहियतों को उजागर करने में बहुत ज़्यादा मदद देती है। और ये किताब भी फिर जॉन सी मैक्सवेल की ही लिखी हुई है। इस पर भी मैं ये कह सकता हूँ बड़े दावे से कि अगर आप इसका मुताला थोड़ा गहराई से करें, तो इसमें आपकी शख्सियत में बड़ा निखार आएगा बहैसियत एक लीडर के। तो इस किताब का नाम है डेवलपिंग लीडर्स विद इन यू। यकीन एक डेवलपिंग लीडर विद इन यू 2.0 ये इसका सेकंड एडिशन है और इस किताब में जॉन मैक्सवेल ने बहुत सारी वो क्वालिटीज आपको एस्टैब्लिश करने के लिए मशवरे दिए हैं और तरीके बताए हैं ताकि उससे आपकी शख्सियत में एक लीडर वाली जो निखार है वो आ जाए। उसके बाद उसके बाद चलते हैं आगे जो किताब ये एक बहुत कदीम किताब है, तकरीबन 80 साल पुरानी किताब है, लेकिन आज भी इस किताब को मैं क्लासिक कहता हूँ। ये किताब लिखी गई थी जेम्स एलन ने लिखी थी और इस किताब की अपनी एक इनफरादियत है, अगर आप पढ़ें तो शख्सियत के अंदरूनी हिस्सों में जो आपके अंदर छुपे हुए हैं, उन पोशीदा चीज़ों से ये बड़े पर्दे उठाती है। ये किताब का नाम है एज़ अ मैन थिंकथ, जेम्स एलन ने ये लिखी है। इसे ज़रूर पढ़िए, बड़ी काम की किताब है। उसके बाद एक और कदीम किताब ही कहूँगा उसे मैं, क्योंकि ये ऐसी वो चंद किताबें ऐसी हैं जो गो के लिखी तो बहुत पहले गई, लेकिन ऐसा लगता है ये आज ही के दौर के लिए लिखी गई हैं और कमाल की उसमें इल्मियत जो 80 साल पहले यानी उनका विजन देखिए और उनकी दूरबीनी और ये कह लें कि श शनास क्या है नज़र शनासी देखिए कि उन्होंने उस वक़्त भी उसे इस तरह से देखा जैसे आज हमें ज़रूरत है। तो इस किताब का नाम है वॉलेस टी वाटल ने लिखी है और इसने इस किताब को मैंने आज से कोई 15 साल पहले खुद पढ़ा और उसके बाद से इसने मेरा ज़हनी पूरा जो एक सोच का अंदाज़ था वो बदल दिया। और आज भी मैं ये बुक बहुत मुख्तसर है, कोई ज़्यादा बड़ी या मोटी नहीं, ज़ख़ीम नहीं है। तो मैं इसे तकरीबन हर 4-6 महीने बाद एक बार ज़रूर पढ़ लेता हूँ। जब भी मेरा दिल चाहता है तो मैं उसे निकाल के दोबारा से पढ़ता हूँ। तो उससे फिर मुझे एक थोड़ा-सा एनर्जी बूस्ट मिलता है। आप ज़रूर पढ़िए अगर मौका लगे तो। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, वॉलेस टी वाटल, यानी ये आपको पूरी रीज़निंग और लॉजिक से समझाता है कि रिच होना क्यों
بڑا ضروری بھی ہے اور اہم بھی ہے انسانی زندگی میں۔ اس کے بعد ظاہر ہے میری ایک اور پسندیدہ کتاب ہے جو آج کل، کیونکہ میں اس پہ ماسٹر مائنڈ کا گروپ بھی رن کر رہا ہوں اردو میں، اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو ہر بدھ کی شب پاکستانی وقت کے مطابق 10:30 بجے ہم لوگ آن ایئر ہوتے ہیں، آپ ضرور دیکھیے۔ میں کوشش کرتا ہوں اس کو سمجھانے کی یا پڑھانے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے جو ساتھی ہیں اس میں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور ہم سب مل کر ایک دوسرے سے یہ استفادہ حاصل کرتے ہیں اس بک پر۔ اور یہ اس کا پورا تعلق آپ کی ذات کی گروتھ سے ہے، اور اس کتاب کا نام ہے 15 Invaluable Laws of Growth۔ یہ 15 ایسے کلیے ہیں جو ہم ڈسکس بھی کر رہے ہیں، اور آپ پڑھیے اسے۔ اگر آپ جو کیونکہ عام زندگی میں وہ ہر وقت ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو ترتیب سے سمجھ لیں اور اس کا انداز درست کر لیں تو ہماری گروتھ بہت تیزی سے اوپر کی طرف جاتی ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، وہ کتاب جس کا ذکر ہمیشہ میں کرتا ہوں، ہمیشہ میں اس کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ کتاب میں نے 25 سال پہلے پڑھی، اور ایسی ذہن کو چپکی ہے کہ آج تک میں اسے چھوڑ نہیں پاتا ہوں۔ میں بار بار اسے پڑھتا ہوں، بار بار نہ صرف پڑھتا ہوں بلکہ پڑھاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی لوگوں کو، اور خود بھی سمجھنے کی، اور ہر بار جب میں پڑھتا ہوں تو کچھ چیزیں اور آشکار ہوتی ہیں مجھ پہ۔ تو یہ کتاب نیپولین ہل نے 1937 میں لکھی تھی، اسے ضرور پڑھیے۔ یہ آپ کی فہرست میں پہلے نمبر پہ ہونی چاہیے جیسے میری فہرست میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اسے پڑھیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ تھوڑا سا ایک بار پڑھنے سے شاید آپ کو جلدی سمجھ نہ آئے، لیکن آپ کو اگر سمجھنے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں آپ، تو میرے 15 لیکچرز یوٹیوب پر موجود ہیں اس کتاب پر، چیپٹر وائز آپ اسے باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں، جس میں نے چیپٹر وائز ہر چیپٹر کو وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے۔ شاید وہ آپ کی تھوڑی سی اور مدد کر دے۔ ضرور پڑھیے، اس کا نام ہے تھنک اینڈ گرو رچ۔ یہ دنیا کی مقبول ترین کتاب ہے، اب تک کوئی 20 کروڑ سے زائد یہ کتابیں صرف بک چکی ہے گزشتہ 70-80 سال میں، اور اس کے علاوہ دنیا کے سب سے زیادہ عمرہ نے اس کتاب سے استفادہ حاصل کیا ہے۔ تو ضرور پڑھیے، امید ہے آپ کو میری سجسٹڈ کتابیں پسند آئیں گی، اور اگر کوئی اور سوال ہو تو ضرور مجھے بھیجیے۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک اگلی فہرست کے ساتھ، اگلی چند کتابوں کے ساتھ جو میں چاہوں گا کہ آپ اس کا مطالعہ کریں۔ تھینک یو اور خدا حافظ۔